लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मतदान करके आए हैं और मैं समझता हूं हर किसी को मतदान करना चाहिए। अधिक से अधिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपना मतदान करे। पहले सोनिया गांधी थी, अब उनके बेटे राहुल गांधी यहाँ पे, क्या लग रहा है इम्पैक्ट कर पाएंगे कुछ? और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ पे इस बार वो जो पिछली बार की जो कसर थी वो पूरी कर पाएगी, जीत हासिल करेगी? मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। रायबरेली का बेटा दोपहर तक राहुल गांधी भी आ जाएंगे रायबरेली, ऐसा बताया जा रहा, खबर आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी भी आ गए थे, राहुल गांधी वायनाड भी आ गए थे और रायबरेली भी आ जाएंगे। जैसा आप कहते हैं, अमेठी से भी चले गए, वायनाड से भी चले गए और रायबरेली से भी चले जाएंगे, ये भी सत्य है। सर, रायबरेली में वायनाड के कुछ पत्थर लगे, माइलस्टोन लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? 2000 किलोमीटर मैंने कोई पत्थर नहीं लगवाया है, जिसने लगाया वो जाने। फिलहाल यहाँ से लगता है कि 2000 किलोमीटर होगा, मुझे तो आइडिया नहीं। मैंने कभी इस पर सोचा भी नहीं कि रायबरेली से वायनाड कितनी दूरी, क्योंकि मुझे कभी जाना आना नहीं होता और न कभी ईश्वर करे मुझे वायनाड जाने की जरूरत पड़े। लेकिन देश का हिस्सा है, कोई जरूरत पड़ेगी तो जा भी सकता हूँ। दिनेश जी, मुद्दों की बात करें, मुद्दों की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी कह रही है कि रायबरेली में कांग्रेस ने बहुत काम किया है, उनके परिवार में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया है, तो उनको उम्मीद है कि वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। आप मुझे बताएं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रायबरेली और देश को क्या दिया है? अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, उन्होंने बोला, आप भी कह रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा, ठीक बात है, आप यही मान लो उन्होंने कहा है। आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली को बहुत दिया है। मुझे रायबरेली में एक सुई के नोक के बराबर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सेवाएं आप बता दीजिए कि ये राहुल गांधी की सेवाएं हैं। और मैं कहता हूं मोदी जी और दिनेश सिंह की सेवाएं, एक गांव नहीं बचा जिसमें अगर मेरी सेवा का निशान 988 इस जनपद में गांव है, एक भी गांव में मेरी सेवा के निशान न हो तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और प्रियंका गांधी कहती हैं मैंने काम किया है। मैं पूछता हूं, कभी भी काम किया तो अपने काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती हैं? आप तो कभी कहेंगी मेरी नाक दादी से मिलती है इसलिए मुझे वोट मिल जाए, कह देंगी कि साहब हमारे पिताजी के नाम पर वोट दे दो, कह देंगी कि हमारी दादी के नाम पर वोट दे दो। मैं पूछ रहा हूं दादा के नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? रायबरेली के सांसद फिरोज खान थे, उनके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? वो तो आपके सगे दादा हैं, एक भी कोई अंतर नहीं है। आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने रायबरेली आकर के रायबरेली के पहले सांसद कभी फिरोज गांधी का नाम लिया? आप मीडिया के लोग साक्षी हो, क्यों नहीं नाम लिया? तो जो आदमी इतना स्वार्थी हो जाए कि जिसके नाम से वोट ना मिले तो अपने दादा को छोड़ दे, तो रायबरेली मानती है। जिसने अपने दादा को दादा नहीं माना तो रायबरेली को कब मानेंगे? तो रायबरेली वासी पूरी तरह से सतर्क हैं और रायबरेली कमल खिलाने जा रही। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और उस सरकार बनाने में रायबरेली के कमल भी उनके काम आएगा। चुनाव जब हो रहा था तब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में रायबरेली अमेठी दोनों कमल खिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। बार बार फिरोज गांधी का नाम ले रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि राहुल जी, प्रियंका जी बचना चाहते हैं फिरोज गांधी का नाम लेने से? ये तो उनसे पूछिए क्यों बचना चाहते हैं। अगर इसमें कोई संदेह हो कि राहुल गांधी जी के दादा का नाम फिरोज खान था जो रायबरेली के पहले सांसद थे, तो उन्होंने आज तक रायबरेली में आकर के अपने दादा का नाम क्यों नहीं लिया? और दादी का नाम, नेहरू जी का नाम, पिताजी का नाम, सबका नाम ले रहे हैं, तो बीच में उनको क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्या राजनीति इस स्तर की गिर जाएगी कि जिसके नाम से वोट न मिले तो आप दादा में कहना मना कर दो, दादा मानना मना कर दो? तो ये तो आना संभावित है। मुझे ये रायबरेली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को बड़े करीब से देखा, हो सकता आप पहली बार आए हो, वो तो आते जाते ही रहते हैं। जैसे अमेठी आए थे, चले गए ना, वायनाड आए, चले गए,
वैसे रायबरेली आए, रायबरेली से भी चले जाएंगे, सबको आना।